हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू योर कंप्यूटर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है आपका लाइनक्स के एडवांस फंक्शंस और फीचर्स। अब हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसके जो भी एडवांस फीचर्स फंक्शंस होते हैं, एडवांस का मतलब जो आधुनिक काल में फंक्शंस और फीचर्स चल रहे हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य, फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं। तो आधुनिक काल में जिन कार्यों को हम करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर और जिन फीचर्स का उपयोग करते हैं, विशेषताओं को का उपयोग में लाते हैं, उनके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सब लाइनक्स के प्रमुख एडवांस फंक्शंस निम्न प्रकार हैं। पहला, लाइनक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण फीचर और फंक्शन ये है कि यह एक वर्तमान समय का सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात सॉफ्टवेयर है जिसका वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है दूसरा, इस सॉफ्टवेयर एवं इसके स्रोत लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं को सरलता से उपलब्ध हो जाते हैं और इस प्रकार यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों, इससे हमें यह अर्थ समझ में आता है इस पॉइंट से कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर का जो स्रोत कोड है जिससे हम इसे डाउनलोड करते हैं या इसे उपयोग में लाते हैं, ये सरलता से उपलब्ध हो जाता है उपयोगकर्ताओं को, यानी कि कंप्यूटर यूजर्स को। ठीक है, या फिर जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं वो उपयोगकर्ता जो होते हैं उनको ये सारा सरलता से उपलब्ध हो जाता है बच्चों। और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपनली, ये खुले तौर पर आप आसानी से कहीं से भी इसका स्रोत कोड ले सकते हैं। इसमें कोई भी पासवर्ड नहीं होता या ऐसा सीक्रेट नहीं होता कि ये आपको आसानी से उपलब्ध ना हो। ये ओपनली सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ओपनली सब कहीं उपलब्ध हो जाता है। थर्ड है आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त उपयोगकर्ताओं के स्वामित्व वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर अथॉरिटी की बात की जा रही है बच्चों, अधिकार की, यानी उपयोगकर्ताओं का स्वामित्व रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ये इसमें कोई भी अदर अथॉरिटी वर्क नहीं करती, इसमें उपयोगकर्ता का स्वयं स्वामित्व रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसका कारण यह है कि इसका निर्माण असंख्य प्रोग्रामर्स के सामूहिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप संभव हो सका है। इसलिए किसी भी कंप्यूटर का निर्माण करने वाली संस्था या किसी व्यक्ति विशेष का लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर अधिकार नहीं है। बच्चों, इस लाइन में हम ये समझ सकते हैं, इससे तात्पर्य ये ले सकते हैं कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो असंख्य, यानी कि बहुत सारी संख्या में बहुत अधिक प्रोग्रामर्स के सामूहिक प्रयास द्वारा, यानी कि ग्रुप्स में लोगों ने इसका निर्माण करने में प्रयास किया है, उसी के फलस्वरूप इसका निर्माण हो सका है। तो इसलिए किसी भी कंप्यूटर का निर्माण करने वाली संस्था जो होती है, संस्था, कंपनी या किसी व्यक्ति विशेष का इस सिस्टम पर कोई अपना अधिकार नहीं होता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर सभी का स्वामित्व होता है, सभी यूजर्स का स्वामित्व होता है जो इसका उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, इसके पार्ट 2 में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, आई होप कि ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे।